जाता है। यहाँ पर रंशा भी उसको देख रहा था। वो अपनी गन को लोड करता है। वो अपने फेस पर मास्क पहनता है और इसके बाद वो अपने टारगेट की तरफ जाता है। वो फेस मास्क इसलिए पहनता है ताकि कैमरे में कोई भी उसका फेस ना देख सके। सिक्योरिटी गार्ड को ट्रिक करने के लिए ये एंट्रेंस पर एक फोन रख देता है जिस पर के काउंटडाउन था। सिक्योरिटी गार्ड उस फोन को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो इस फोन को दूर फेंकना चाहता था मगर तभी रंशा इस बात का फायदा उठाता है। वो गार्ड को मार देता है। इसकी गन में साइलेंसर था जिसकी वजह से इसके टारगेट को इसकी आवाज नहीं आती और वो अलर्ट भी नहीं होता। इसके बाद ये गार्ड से कीज चुराकर सीधा सिक्योरिटी रूम में जाता है। वहाँ पर जाकर ये सीसीटीवी कैमरास को डिसेबल कर देता है। सीसीटीवी कैमरा बंद होने के बाद ही अपना मास्क उतारता है। इसके बाद ये स्टडी रूम की तरफ जाता है। वहाँ पर इसको एक और सिक्योरिटी गार्ड मिलता है मगर ये उस सिक्योरिटी गार्ड को भी बहुत ही आसानी से मार देता है। इसके बाद ये उसी रूम में जाता है जहाँ पर कीज का टारगेट है। ये उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा बुलेट चलाता है और इसको मार देता है। अब जब इसका टारगेट मर चुका था तो रंशा वहाँ से एक क्रेन फेरी उठाता है और साथ ही में ये टेबल पर एक पिक्चर देखता है। ये पिक्चर एक्चुअली में मरने वाले की मदर की थी। इस पिक्चर के ऊपर एक नोट भी लिखा हुआ था मगर ये इस पर कोई खास ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये एरोप्लेन में बैठा एंजॉय कर रहा है और ये अपने क्लाइंट को कहता है कि मैंने मर्डर कर दिया है, सक्सेसफुली डन। साथ वाली पैसेंजर इससे क्लू मांगती है मगर साथ ही वो इसके बैग में ग्रीन कलर की फेरी देखती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि इतना बड़ा ग्रोन आदमी अपने साथ खिलौने रखकर जा रहा है। अब रंशा जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो इसने जिसका मर्डर किया था उसकी न्यूज हर जगह पर फैल गई थी। ये एक लड़की को नोटिस करता है जिसके पास एक डॉल है जैसे कि टॉयज कंपनी के प्रेसिडेंट के रूम में पड़ी थी। ये इसके बारे में सोचता नहीं है मगर इसको काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद ही एक और टॉय को देखता है और तभी ये टॉय भी इसने मरने वाले के रूम में टेबल पर देखा था। इसके बाद ये घर पहुंचता है और टेबल पर वही ग्रीन फेरी रख देता है। इसके पास और भी बहुत ज्यादा चीजें थी। एक्चुअली में ये जिसका भी मर्डर करता था वहाँ से एक चीज उठाकर ले आता था। ये काफी ज्यादा थक गया था और अब ये सोफे पर ही सो जाता है। अपने ईमेल्स का रिप्लाई करते करते ये सो जाता है। अब आधी रात को जब ये जागता है तो एक डोर बेल बजती है। अब जब ये फ्रंट डोर कैमरा से जाकर देखता है तो ये दरवाजा नहीं खोलता। यहाँ पर कोई रिसेप्शनिस्ट थी जो कि एक बॉक्स लेकर आई थी। अब ये दरवाजा तो नहीं खोलता मगर वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ से चली जाती है। अब ये उसी बॉक्स को अपने घर में ले आता है। ये उस बॉक्स को किचन काउंटर पर रखता है। बॉक्स पर एक नोट था जिस पे सेंटर की इंफॉर्मेशन थी मगर ये सेंटर के बारे में कुछ भी जानता नहीं था। मगर उसके ऊपर जो सिग्नेचर था ये सिग्नेचर बिल्कुल वैसा था कि इसने जिस आदमी को मारा था जो उसकी मदर की पिक्चर पर सिग्नेचर था बिल्कुल वैसा था। अब रंशा इस बॉक्स को दूर फेंकना चाहता था मगर ये काफी ज्यादा क्यूरियस था। अब रंशा उस बॉक्स को खोलने का डिसाइड करता है। ये बहुत ही केयरफुली उस रैपर को ओपन करता है। ये एक्चुअली में टॉयज का बॉक्स था जिसमें काफी ज्यादा टॉयज थे। उस बॉक्स के ऊपर सरप्राइज बोनस लिखा हुआ था। रंशा बॉक्स को बहुत ही केयरफुली एनालाइज करता है कि कहीं इसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो कि बॉम्ब वगैरह या फिर कोई ट्रैप भी हो सकता है मगर इसको ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती और आखिरकार ये बॉक्स को खोल ही लेता है। बॉक्स के अंदर प्लास्टिक के सोल्जर्स थे, उनके पास गन्स भी थी, टैंक भी थे और हेलीकॉप्टर भी थे। ये बॉक्स को चेक करता है मगर कोई मशकूक चीज नहीं थी। अब रात को
इसके बाद ये दूसरे वाले एलिवेटर में चला जाता है। इसको ये लग रहा था कि कमांडर अब यहाँ पर नहीं आएगा, ये बिल्कुल सेफ है। मगर इसकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। ये देखता है कि ये कमांडो यहाँ पर भी आ गया है, इसका पीछा करते करते। ये कमांडो ड्वाइट चाकू से बार बार इस पर अटैक कर रहा था, मगर क्योंकि वो छोटा था तो रंशा को इतना ज्यादा हार्म नहीं हुआ। अब रंशा किसी न किसी तरह कमांडो को पकड़कर एलिवेटर के दरवाजों के अंदर करता है। डोर कमांडर के सर को क्रश कर देता है और आखिरकार वो मर जाता है। अब रंशा खुश हो गया था